अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलाई कोर्स में नेक का जो बैक वाला एरिया है ना बैक नेक हम बनाएंगे। हमने फ्रंट वाला नेक जो था वो बना लिया था। लेट इसलिए हो गया कि आप लोगों को भी पता है, सारे ही आजकल बहुत परेशान हैं माशाल्लाह से। बच्चे, जेंट्स लोग, हस्बैंड सबके घर पर हैं, तो इतना वक्त ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए वीडियो भी थोड़ी लेट हो रही हैं। अल्लाह ताला इस मुश्किल से सबको निकाले और अल्लाह करे कि सब अपने अपने कामों पर बिज़ी हो जाएं और अल्लाह हम सबको माफ़ करें। तो चले, मैं ना आपको आज बैक नेक जल्दी से बनाना बता देती हूँ कि आपने कैसे बनानी है। उससे पहले मैं आपको कंधे की सिलाई जो है वो ज़रूर दिखाऊंगी। जब मैंने इसका लेसन जो था जिसमें मैंने शर्ट की कटिंग करी थी, उसमें जो मैंने शेप इसकी कटिंग टाइम रखी थी ना, बिल्कुल उसी शेप में मैंने इसको स्टिच किया है। आपने अपनी मर्ज़ी से फिर इसको यहाँ सिलाई नहीं लेके आनी है, इसको यूँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। आपने इसको बिल्कुल जैसे हमने कटिंग किया था, जितना हमने मार्जिन कटिंग टाइम छोड़ा था, उसी पर हमने इसको स्टिच करना है। ये देखें, ये मैंने सिलाई वाला हिस्सा पकड़ा है यहाँ से, तो ऊपर आप मार्जिन देखें बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ओके, इसके बाद आपने ये करना है, शर्ट को सीधा कर लें और यूँ बिछा के जितना ये कपड़ा जो है, ज़ाहिरी बात है जब हमने इधर से स्टिच किया तो ये कपड़ा जो था ये सेंटर में भी इस तरह से इसका जो जितना भी था वो बच गया। अब आपने इसको प्रेस कर लिया, कंधों से प्रेस करेंगे तो ये वाला एरिया सारा इसी तरह से आपने इसको प्रेस करके बिठा लेना है अच्छे से। उसके बाद हमने ये करना है, नेक का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को पीछे वाली साइड पे, ये फ्रंट वाली नेक है ना, हमने यूँ पीछे वाली साइड पे इसको मोड़ना है। ये इजी तरीके आपके लिए मैं लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब ये देखो, दोनों हिस्सों को मैंने मिला लिया है, ठीक है। और यूँ देखें, ये दोनों एक जैसी बिल्कुल इक्वल जगह पर आने चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है वरना बैक वाला नेक जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। अब ये इसका अपने सेंटर से जब हमने कटिंग करना है तो इसको यूँ बिछा लें, ठीक है, इस तरह। ये जितना फोल्डिंग है अभी मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कितना चौड़ा जो है लंबाई में और चौड़ाई में काटना है। चौड़ाई तो ज़ाहिरी बात है जितनी है वही हमें चाहिए है, लेकिन हमने बिल्कुल इसको कॉर्नर तक कट नहीं करना होता है। मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा दूँ, ठीक है। ये इसकी नेक का साइड आ रहा है, इससे मैंने सिर्फ एक सिलाई का मार्जिन, जितना हमने जब हम इसकी मगज़ी लगाएंगे तो जितना हम लोगों ने सिलाई का हिस्सा छोड़ना होता है ना, जितनी सिलाई उसमें छोड़नी होती है, सिर्फ आपने उतनी पे निशान लगाना है यहाँ पे। बस आपने सिलाई छोड़नी है बस, और फिर यहाँ से आपने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अच्छा, अब ये 2.5 इंच जो है ना, ये रेगुलर साइज़ चलता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है डीपली तो फिर आप इसको डीप कर लें, 3 इंच कर लें। लेकिन 2.5 इंच जो है ये फोल्डिंग के बाद, ये जो रेगुलर साइज़ है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये वाला साइज़। फिर इसको आप यूँ निशान लगा के राउंड में इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखो, जितना हिस्सा हमने छोड़ा है, ये बैक का नेक जो है ये कटिंग हो गया, ठीक है। छोटा बड़ा अपनी पसंद से आप कर सकती हैं। अब हमने इसका उरेब कपड़ा कट करना है जो हमने इसकी मगज़ी लगानी है। कमीज़ की जो साइड से कपड़ा बचा है, कंधे वाली जो कटिंग है, उसका मैं एक हिस्सा ले रही हूँ इस तरह से, और यहाँ से कॉर्नर से इसको मैं इस तरह से टेढ़ा कर लूँगी थोड़ा सा यूँ, ताकि ये अच्छी सी उरेब जो है वो कटिंग हो जाए, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से हम पहले कटिंग कर लेंगे। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे, तकरीबन 1 इंच चौड़ा ले लें। 1 इंच चौड़े को आप फिर यूँ डबल कर लें, इसके ऊपर प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे।
आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकती हैं, लेकिन डबल लगाने का ये फ़ायदा है कि आपसे फिर तुरपाई जो है वो आप अच्छी कर सकेंगी। चलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ यूँ। ठीक है, यहाँ से इसको सीधा कर लें, यहाँ से सीधा कर लें। तो ये हमारे पास उरेब जो है, ये हमारा कपड़ा जो है, ये हमने इसकी बैक पे मगज़ी लगाने के लिए कटिंग कर लिया है। अब हम इसको नेक पर लगाएंगे। कटिंग करने के बाद शर्ट को उल्टा कर लें और बैक नेक जो है वो आपके सामने आ जाएगी। यही इसका सीधे वाला साइड है, क्योंकि हमने शर्ट को ही उल्टा कर लिया है। ठीक है, अब ये जो कपड़ा हमने जितना मार्जिन छोड़ा है, हमने इसको बिल्कुल किनारे पे रख के उसी मार्जिन से सिलाई स्टार्ट करनी है, ताकि हमारी सिलाई इस नेक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब लगाते वक्त ये करना है आपने कि इसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है आपने, क्योंकि हमने रेब में कटिंग करके जब इसको प्रेस किया था, ये ऑटोमेटिकली जितना इसने खींचना था वो कपड़ा इसका खींच गया है। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं, आपने टाइटली नहीं खींचना है, बस आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएं और नेक को बिल्कुल आपने सीधा रखना है। इस तरह से ये सारी मगज़ी जो है ये इस तरह लग जाएगी। अब इसके किनारे पे हमने इस तरह से इसको खोलें और ये जो बिल्कुल अब इसका मगज़ी का किनारा है ना, इस पर आपने सिलाई किनारे पे लगानी है बिल्कुल। यूँ, हाँ जी, इस तरह से अब लगाने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इसकी तुरपाई। वो आपने कैसे करनी है, इसको यूँ खोल लें। ठीक है, अब ये इसका हिस्सा जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये इस तरह से आपने राउंड कर लें। जिस साइड पे, इस साइड पे तो आप नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने इसको बैक की तरफ लेकर जाना है। बैक की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो आपने मगज़ी लगाई ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड हो गई। ठीक है, हमने बिल्कुल सीधी लगाई थी, फिर इसको यूँ किया तो ये फ़ोल्ड हो गई, फिर इसको यूँ टर्न कर दिया और टर्न करने के बाद बिल्कुल सिलाई के किनारे पे आपने इसको रखना है। ये बहुत ख्याल करना है, इसको यूँ शुरू नहीं करना है। गौर से देखें, ये सिलाई है कंधे की और इसको आपने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर इस तरह से ये बिल्कुल सीधा हो। इस तरह बैक की नेक जो है वो कभी भी टेढ़ी नहीं बनती है, उसमें सलवट नहीं आती है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तुरपाई का तरीका जो है वो मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, आप वहाँ से देख कर फॉलो कर लें। यहाँ मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि हमने इसको किस तरह से, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो लेती जाएं। जब आप इसका स्टार्ट इतना अच्छा करेंगी बिल्कुल सीधी जगह पे रख के इस तरह से, तो ये फिर टेढ़ा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली सारी आपकी जो मगज़ी है ये गोल होती जाएगी और आप इसको तरपाई करते जाएं।
ये मैंने जिस तरह से फिंगर के साथ कपड़े को टाइट किया है, आप इस तरह से पहले कपड़े को टाइट कर लें हाथ पे, या आप कहीं बैठ के कर लें, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल खड़ी हूँ। और अगर आपने इस तरह से करना है तो फिर आप यूँ तरीके से इसको आपको अपनी फिंगर के ऊपर टाइटली कपड़े को पकड़ना पड़ेगा। यूँ बैठेंगे तो फिर तो घुटनों में रख के ईज़िली हो जाएगी। अब लास्ट में इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह से बैक साइड पर फोल्ड किया और यूँ टर्न कर लिया, और बिल्कुल इसको उसी तरह से आपने इस तरह से सीधा रखना है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आएगा ही बिल्कुल परफेक्ट जगह पर। इसको यहाँ वाइंड अप कर लें। हाँ जी, इस तरह से हमारा जो बैक नेक है वो भी देखें कितना नीट और ख़ूबसूरत बना है। इस तरह से ज़रा भी सलवट नहीं आएगी। बैक भी देखें। तो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से टिप्स जो होती हैं इनको फॉलो करें और अपनी स्टिचिंग में अच्छा सा निखार लेकर आएँ, और मुझे बताया करें फीडबैक में कि आपको किस तरह से इसका क्या बेनिफिट मिला।